हमको पीछे के माध्यम से भारत सरकार नई दिल्ली से निम्नलिखित मांग करती है। अधिवक्ता व उसके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्राविधान जिंदाबाद जिंदाबाद हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वकील विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट था वो तो इन्होंने लागू किया नहीं सरकार ने, बल्कि एक अमेंडमेंट करके 2025 के नाम से एडवोकेट्स के खिलाफ उसमें जितनी खराब बातें हैं उनको लगा के वो लेके आ रहे हैं बिल। हालांकि अभी वो पास नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका जो मसौदा जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से जितनी भी चीजें उसमें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अधिवक्ताओं के हित की नहीं है। इसमें एक मेनली ये है कि देखिए, जब भी कोई मुकदमा होता है उसमें दो पक्षकार होते हैं। जो दो पक्षकार होते हैं उसमें से एक जीतता है, एक हारता है। अब इसमें हारने वाले जो अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान उन्होंने कर दिया है उसकी मांग पे। जो भी उसका वादी या प्रतिवादी होगा, अगर जो वो मांग करेगा, तो ये क्या मतलब है इस बात का? कानून है, उसमें अधिवक्ता अपना पूरा प्रयास करता है, लड़ाई लड़ता है, अपनी तरफ से कानूनी किताबें दिखाता है, उसमें एक हारेगा एक जीतेगा। उसमें 3-3 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान, हड़ताल न करने का प्रावधान। अभी तक देखिए, हड़ताल का जो भी मसला था उसमें भी ये होता था कि कभी भी कोई भी लिखा पढ़ी में उसका कुछ नहीं था, लेकिन इसे एक्ट में लेके आ गए वो। ये सब चीजें हैं। बाकी हमारे साथी और पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश श्री शिरीष मल्होत्रा जी इस समय सदस्य भी हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको और अच्छे से। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरा नाम शिरीष मल्होत्रा, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव का और पूरी कार्यकारिणी और सभी साथियों का कि अभूतपूर्व संख्या में आज ये हमारी आवाज पर, हमारे कॉल पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, ये एक सुनियोजित तरीका है जहां पर संसद के द्वारा ऐसा काला कानून पास कराने की बात की जा रही है जो अंग्रेजों ने भी कभी पास नहीं कराने की सोची। कानून ये है कि स्ट्राइक पर रोक लगा दी जाएगी, जो कि कानून की किसी भी किताब में नहीं और काला कानून की संख्या में आता है। दूसरा, इन्होंने वकील के ऊपर, देखिए जैसा कि बताया अध्यक्ष जी ने कि दो पक्ष में से एक पक्ष हारेगा एक जीतेगा, तो क्या हारने वाले हर पक्ष को 3 लाख रुपए की देयता मिल जाएगी? तो ये पैसा ही खत्म हो जाने जा रहा है। ऐसा कानून कोई भी हिंदुस्तान का वकील ना मानना है और मानने से इनकार करता है। इसके लिए हम लोग पूरे देश में आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। प्रदेश की बार काउंसिल ने 21 और प्रचंड रूप से 25 तारीख को एक हड़ताल की घोषणा करी है। साथ ही जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, उनको उनका लोकतांत्रिक स्वरूप खत्म कर देने के लिए और उन्हें पंगु बना देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जिसके लिए अधिवक्ता समाज बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और आखिर में धारा 49B में ये कहा कि केंद्र सरकार को बाध्यकारी निर्देशन देने का राइट मिल जाएगा बार काउंसिल्स को, जिससे ये पेशा खत्म हो जाएगा। हमारे संविधान ने, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उसमें लिखा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाएगा। तो अगर केंद्र सरकार जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अगर एक डायरेक्शन देने का अधिकार रख लेगी तो ये संविधान की हत्या के बराबर है। तो मेरा अनुरोध है, और ये आज तो एक अंगड़ाई है साथियों, 25 तारीख को मैं जानता हूं कि एक महासागर के रूप में पूरे बरेली का अधिवक्ता, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता और पूरे देश का अधिवक्ता इस आंदोलन में इकट्ठा होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है सरकार से अविलंब, और हम लोगों ने राष्ट्रपति के माध्यम से अपना ज्ञापन भेजा है बरेली बार एसोसिएशन ने, कि ये जो भी इनका वो है, इसका जो हश्र होगा वो तो होगा, तत्काल विधि मंत्री इसके रोक की घोषणा करें, वरना यह आंदोलन प्रचंड रूप से पूरे भारत में फैल जाएगा।